सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। लगातार हमने जो काफ़ी तरह के उद्घाटन जो होते हैं, शिलान्यास जो होते हैं, वो हमने बड़े अलग अलग तरीके के देखे, लेकिन आज का जो शिलान्यास है वो एक बड़े अनोखे ढंग का है। आप पीछे आप देख भी रहे होंगे कि जय श्री राम और राधे राधे के नारे जो है वो लगातार गूंज रहे हैं। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे हैं और साथ में और भी जो कई जो गणमान्य लोग हैं, चाहे वो परवीन अहलावादी हैं, चाहे और कई पार्षद हैं, सुनील मंत्री हैं, और जो अनिल बंसल जो है वाइस चेयरमैन, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। दरअसल क्या है कि मॉडल टाउन में आज एक कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास होना है और यहाँ पर विनोद भेड़ा जो है वो पहुंचे हुए हैं फूल मालाओं के साथ, और मुंह मीठा करवाकर जो है वो लोगों ने यहाँ स्वागत किया है। लेकिन इससे पहले जो है विनोद भेड़ा पहुंचे थे जहाँ पर मॉडल टाउन में कथा का एक जो आयोजन किया जा रहा है, और उस कथा से फिर सारे के सारे जो लोग हैं वो इस जगह पर पहुंचे जहाँ पर आज इस कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास हो रहा है। विधायक से बात करेंगे कि कैसा एक जो कम्युनिटी सेंटर जो है वो यहाँ बनकर तैयार होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे और अभी जो है शिलान्यास हुआ है, साथ में अनिल बंसल और भी कई जो बड़े जो चेहरे हैं, हरिराम सैनी जी है साथ में, और इधर एक जो छुपी हुई एक हस्ती इधर भी है, सीमांत चौधरी भी साथ में। विधायक जी क्या कहेंगे, आज का जो ये मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर का जो आपने शिलान्यास किया ना, सभी लोग जो है नाचते हुए गाते हुए आ रहे थे और जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ हुआ है। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से जो भी आपके चैनल के व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार कहता हूं। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आज ये शिलान्यास हुआ है, ये आज से लगभग 1-1.5 साल पहले मैं यहाँ आया था मॉडल टाउन में, तो कुछ हमारे साथियों ने ये मांग रखी थी कि यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर की हमें बड़ी भारी दिक्कत होती है, छोटा मोटा इकट्ठ होता है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। मॉडल टाउन में ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं। तो मैंने उसी दिन अनाउंस किया था कि बहुत जल्दी यहाँ, क्योंकि इन्होंने जगह ये मुझे दिखा दी थी, हालांकि जगह ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, मगर जितनी है उसमें हम बहुत बढ़िया कम्युनिटी सेंटर बनवाने की मैंने इनको हाँ भरी थी। और निश्चित रूप से उसी दिन से ही मैंने अप्रूवल के लिए कागज़ तैयार करवाने शुरू कर दिए थे, और लगभग 6 महीने 8 महीने पहले ये अप्रूव भी हो गया था। मगर इसकी टेंडर प्रक्रिया में पहले तो आचार संहिता एमपी के चुनाव की लग गई, कुछ आगे बढ़े तो फिर आचार संहिता विधानसभा के चुनाव की लग गई। अब जैसे ही सब कुछ क्लियर हो गया, पैसा इसका ऑलरेडी आया हुआ था, टेंडर इसका ऑलरेडी लगा हुआ था, आज इसका विधिवत शिलान्यास और नारियल फोड़ के हमने इसका काम की शुरुआत कर दी है। बहुत जल्दी ये बैंक्वेट हॉल बन के तैयार जो है हो जाएगा। निश्चित रूप से इससे इस इलाके के लोगों को, विशेष तौर पे मॉडल टाउन के लोगों को, सामने हमारे जगन्नाथ मंडी है और भी जो इलाका है, न्यू सुभाष नगर है, उन सब लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस इलाके में भी कोई इस किस्म की चीज़ बनती है, धर्मशाला बनती है, बैंक्वेट हॉल बनता है, उसके आसपास के इलाकों को इलाके के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये काम आज से शुरुआत हो गई, लगभग 8 महीने साल में ये पूरा भी हो जाएगा, और उसके बाद ये लोग इसका भरपूर प्रयोग में ला करके इसका आनंद ले सकेंगे। तीसरी बार आपने विधायक की शपथ ली, सारे के सारे जो लोग बड़ी खुशी के साथ टीवी की तरफ देख रहे थे, लेकिन ये खुशी और भी बढ़ सकती थी अगर आप मंत्री पद का अगर वो एक कमी सी और रहेगी, अगर वो और हो जाता तो। देखिए, ये सरकार की एक व्यवस्था होती है, बहुत कुछ सोच के और तो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का गठन किया तो उसमें हमारे कहीं ना कहीं हमारा नाम नहीं आया, तो उसमें हमें लेश मात्र भी हमें अफसोस नहीं है। क्योंकि विधायक का एक काम होता है अपने हलके को विकास के और अग्रसर करना। उस काम में हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारी सरकार का भरपूर सहयोग हमारे साथ है। निश्चित रूप से मैं आज आपके माध्यम से हाँसी की जनता को, हाँसी हलके की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस 5 साल में इतनी अभूतपूर्व तरक्की, इतना अभूतपूर्व विकास आप देखेंगे जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और मैं जो कहता हूं, भगवान की कृपा से मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और यही रिजल्ट आने वाले 5 साल में हाँसी की जनता को नजर आएगा। बोल बड़े बोले गए थे, बोले कि 1000 करोड़ का विकास था, ये हो गया वो हो गया, लेकिन चुनाव जिस प्रकार विनोद भेड़ा ने लड़ा, और कई आपके साथी भी थे जो ऐन मौके पे आपको छोड़ के चले गए थे, अब वो कहीं ना कहीं पीछे का रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए। देखिए, पीछे का रास्ता ढूंढने, आगे का रास्ता ढूंढने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर आदमी की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो आदमी इस किस्म की हरकत करके गए हैं, निश्चित रूप से उनको पश्चाताप हो रहा है। मुझे ये भी पता है कि उनको पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि वो तो कांग्रेस की सरकार बनाए बैठे थे, विनोद भेड़ा को हराए बैठे थे।
ये सिर्फ ये स्वार्थी लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं लेना देना, शहर का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, शहर आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ये वो स्वार्थी लोग होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं कि सरकार से मकसद होता है कि सरकार आए और हम सरकार के बीच में खड़े मिलें। और मैं समझता हूं कि उन लोगों ने अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रायश्चित किया होगा, पश्चाताप भी हो रहा होगा। मगर चलो, जिस किस्म की किसी की नेचर होती है वो अपनी नेचर से मजबूर हुआ। इतिहास ने ऐसे ऐसे बंदों को जयचंद की उपाधि से नवाजा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता। मैंने तो एक बात कह दी है कि जिस आदमी ने ऐसी हरकत की है निश्चित तौर पे उसको पछतावा हो रहा होगा। जो आपके जो उस वक्त भी जो साथी रहे लोग, अब कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं एक ये डर तो नहीं कि जो छोड़ के गए थे वो कहीं आगे आ जाए और वो फिर जिन्होंने साथ दिया वो पीछे हो जाए, ऐसा डर तो नहीं होगा उनको? देखो, ये मैं किसी को हांसी शहर से तो नहीं निकाल सकता, मगर ये उनको निश्चिंत रहना चाहिए कि जिन्होंने मेरे निशानी लगा रखी वैसे उन बंदों पे, मेरे कंधे से हाथ कंधा मिलाकर काम किया, उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा, उनको पहला दर्जा मिलेगा। और उनको जो दूसरी साइड वाले थे उनको नहीं, उनसे भी कोई मैं नफरत नहीं करता। देखेंगे जब वो किसी काम के लिए आएंगे तो जिस काम के वो हकदार होंगे उनका भी करेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार लगे रहे। तो विनोद भेड़ा थे, और जैसा आज का जो यहाँ का जो आयोजन था और जैसा विनोद भेड़ा ने कहा कि कहीं ना कहीं जो लगातार इस प्रकार के जो लोग थे जिन्होंने ऐन मौके पर जो एक साथ छोड़ दिया था, वो भी कहीं ना कहीं पूरे के पूरे राडार पर, पूरे के पूरे निशाने पर रहने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उनका जो काम है, जो उनके बनने वाले काम है, उनके लिए वो कभी भी मना नहीं करेंगे। आप कैसा क्या मानते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।